आगे बढ़ते हैं, उदयपुर से खबर बताते हैं जहां विश्वविद्यालय परिसर में एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। कुलपति सुनीता मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताने पर यह विरोध किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं जहां एबीवीपी प्रदर्शन कर रही है कुलपति सुनीता मिश्रा के खिलाफ, और उन्होंने ये कहा था कि औरंगजेब जो है वो कुशल प्रशासक थे, जिसका ये विरोध करते हुए अब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उदयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नाराज हैं कुलपति सुनीता मिश्रा से, जिन्होंने औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया था। संजय व्यास हमारे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं कुलपति सुनीता मिश्रा के खिलाफ, इन्होंने और औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया था। जी मैं बता दूं, 2 दिन पहले एक गुरु नानक कन्या महाविद्यालय, वहां पर एक कोई सेमिनार थी। उस दौरान जब इनका बयान आया तो उस बयान के अंदर अकबर और औरंगजेब के बारे में उन्होंने तारीफ की। इसी के चलते एबीवीपी के और दूसरे संगठनों के जो भी सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि मेवाड़ की धरती पर यदि इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो ये असहनीय है, क्योंकि मेवाड़ राजपूत घराना, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा इनकी धरती है। इसके चलते हुए जिस तरह से इनके बयान के ऊपर विरोध लगातार जारी है। हम बता दें कि आज सुबह से यहाँ पर जो कुलगुरु के जो ऑफिस है उसके बाहर लगातार जो लोग बाग जो एबीवीपी कार्यकर्ता है, दूसरे संगठनों को लगातार उनका विरोध, जब उनका इस्तीफा नहीं दिया जाएगा तब तक वो इस धरने को लगातार किया जाएगा। हमारे साथ गौरव प्रताप सिंह है जो इस पूरे धरने और जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बयान दिया था, इससे आपकी नाराजगी क्या है और ये बयान कब दिया था? देखिए, मुगल मेवाड़ की धरा में जहाँ पर कई बड़े बड़े बलिदान हुए, उस जगह पर अगर कोई कुलपति महोदय जो कि शिक्षा के मंदिर में उस पद पर विराजमान है, तो औरंगजेब के शासन को, जो कि कुशासन था, उसको आह्वान कर रही है, उसकी तारीफें कर रही है, तो शिक्षा के मंदिर में क्या शिक्षा देना चाहती है? मुगल समर्थक बनकर शिक्षा देना चाहती है? किस तरह की शिक्षा यहाँ पर छात्र शक्ति को दी जा रही है, इसके संबंध में विरोध है। और मेरा सरकार से सवाल भी है, जो सनातन की बात करती है, संस्कार की बात करती है, समृद्धि की बात करती है, भाजपा हर समय महापुरुषों के चरण वंदन करने की बात करती है, अभी इतने घंटे बीत जाने के उपरांत भी किसी तरह की कार्रवाई कुलपति महोदय पे क्यों नहीं की गई है, मुकदमा क्यों नहीं किया गया है, उसके पलटे में छात्र शक्ति को दबाया जा रहा है, जिसका हम पूर्व विरोध हैं। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बूंदी से आपको खबर बताते हैं जहां स्वास्थ्य विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है। 100 से ज्यादा क्लिनिकों को सीज किया गया है। परचून की दुकान की आड़ में यहां अवैध क्लिनिक चल रहा था। कई झोला छाप डॉक्टर मौके से फरार हुए हैं। बूंदी जिले में स्वास्थ्य विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ने झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप है। मेडिकल स्टोर और परचून की दुकानों की आड़ में अवैध क्लिनिक चला रहे हैं लोग, उन पर शिकंजा कसते हुए विभाग ने 100 से ज्यादा क्लिनिकों को सीज कर दिया है। जैसे ही कार्रवाई की भनक लगी, कई झोलाछाप मौके से फरार हो गए, जबकि कुछ क्लिनिक बंद कर ताले लगाकर भागने में भलाई समझी। यह अभियान जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा के निर्देश पर सीएमएचओ डॉक्टर ओपी सामर के नेतृत्व में जिले के 5 ब्लॉकों में एक साथ चलाया गया। जिला कलेक्टर महोदय और सीएमएचओ साहब के निर्देशों के अनुसार आज पूरे जिले में ही जो भी अवैध प्रैक्टिशनर है, जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है प्रैक्टिस करने के, उनके विरुद्ध कार्रवाई का अभियान चालू किया है। हालांकि हमने ये पिछले 15 दिन से ही इसका चिन्हित किया जा रहा था कि कौन प्रैक्टिस जो प्राइवेट कर रहे हैं वो वैध है, कौन अवैध है। उसी के तहत आज हमने कार्रवाई यहाँ अंजाम दी है। इसमें हमारे जिले से 8 सीजो साहब सुधारे हैं और यहाँ की लोकल जो टीम है वो हमारे साथ है। सलीम हमारे सहयोगी बूंदी से हमारे साथ जुड़े हैं। सलीम, परचून की दुकानों की आड़ में यहां पर झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक चला रहे थे। कितने लंबे वक्त से क्लिनिक चला रहे थे? हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तो की है, लेकिन सवाल यह है कि कितने लंबे वक्त से ये सब चल रहा था? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बूंदी जिले के चाहे वो हिंडोली कस्बा हो, लाखेरी हो, दहीखेड़ा हो, तमाम इलाकों पर जो है स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अब तक बूंदी जिले के अंदर 100 से अधिक जो है क्लिनिकों को सीज कर दिया है।
मैं आपको बता दूं, लंबे समय से जो है बूंदी जिले में अलग अलग इलाकों में ये क्लिनिक संचालित हो रही थी और आए दिन जो है लापरवाही से मरीजों की जान भी जा रही थी। लेकिन बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा के नेतृत्व में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई के दौरान जो है जहां पर भी स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है, झोला छाप डॉक्टर भनक लगते ही वहां से फरार हो गए हैं। अभी तक कोई भी झोला छाप डॉक्टर जो है इस टीम की गिरफ्त में नहीं आए, लेकिन टीम ने जो है इन क्लिनिकों को पूरी तरह से सीज कर दिया है और पुलिस को जो है पाबंद किया है कि जहां पर भी अगर दोबारा इस प्रकार की शिकायतें मिलती है तो तुरंत जो है झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार करे। मैं आपको बता दूं, ये बूंदी जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी जब एक साथ अलग अलग जगहों पर 5 ब्लॉक में जो है 100 से अधिक क्लिनिकों को यहाँ पर सीज करने का काम किया गया है। हड़कंप मच गया है और स्वास्थ्य विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि इतने लंबे समय से बूंदी जिले के अंदर ये दुकानें संचालित हो रही थी, स्वास्थ्य महकमा को कार्रवाई नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते जिले में झोला छाप डॉक्टरों का कारोबार पनप रहा था। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम इस जानकारी के लिए। सवाल यह है कि लंबे वक्त से यहां पर ये झोला छाप डॉक्टर काम कर रहे थे, तो स्वास्थ्य विभाग कहां था। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां सड़क हादसा हुआ है उस पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। NHAI की लापरवाही सामने आई है। सड़क हादसे में आपको बता दें 7 लोगों की मौत हो गई थी। डिवाइडर ना होने की वजह